राम भैया, भैया कहाँ हैं आप? भरत, राम भैया। भरत, भरत, चलो चलो। तुम्हारी माता कैकेयी कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आओ चलो। अब एक बार मैं राम भैया से मिल लूं, उसके पश्चात माता से भी मिल लूंगा। मिल लेना राम से। जानते हो ना भरत, पुत्र पर पहला अधिकार माता का होता है। हाँ, कैकेयी कब से तरस रही है तुमसे मिलने के लिए। पहले पहले उससे जाके मिलो। हाँ, हाँ, लाओ दो, जाओ जाओ भरत जी। हाँ, हाँ। माता, आप कैसी हैं? आपको कितना स्मरण किया मैंने। और जानती हैं आप मां, माता, आपके चूड़ामणि, आपका ये वेश, सब क्या है मां? माता कह दीजिए मुझे कि जिस भय से मेरा मन ग्रस्त है वो सत्य नहीं। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है पुत्र। नश्वर शरीर सबको छोड़ना पड़ता है। कोई कितना भी प्रयास, कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु अमर कोई नहीं। आप मुझे स्पष्ट सत्य कहिए मां। तुम्हारे पिताश्री महाराज दशरथ ये सत्य यथार्थ कर हमें सदैव के लिए छोड़कर चले गए। भरत, नहीं नहीं, यह संभव है, यह संभव है। भरत, क्यों पिताश्री, क्यों आपने मेरा दायित्व भैया को नहीं सौंपा? क्यों आपने अपना ये कर्तव्य नहीं निभाया और मुझे अनाथ करके चले गए? और मैं अभागा अंतिम समय में उनके समीप न रह सका। रघुकुल के कुमार हो तुम, एक योद्धा हो, एक वीर पुरुष को यूं आंसू बहाना शोभा नहीं देता। महाराज, अभी तो बहुत बड़े बड़े दायित्व निभाने हैं तुम्हें, बहुत बड़े बड़े। मां, क्या पिताश्री ने अंतिम समय मेरा स्मरण किया था? उन्हें प्राण त्यागने से पहले उन्होंने मेरा नाम पुकारा था क्या? बताइए ना मां, बताइए ना। अवश्य ही पुकारा होगा। उससे बहुत स्नेह करते थे वो। तुम्हारे पिता की स्नेह की डोर सिर्फ राम से जुड़ी थी। अपनी अंतिम श्वास तक राम का ही स्मरण करते रहे।
राम नाम रटते रटते अपने प्राण तक त्याग दिए उन्होंने। क्या? भैया का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए? अर्थात भैया भी यहां नहीं थे। मां भैया कहां थे? मैंने पूछा मां भैया कहां हैं? वन में। क्या? वन में? किंतु क्यों? अयोध्या में ये सब चल क्या रहा है? ऐसा भी क्या कार्य आ गया था जो राम भैया भी पिताश्री के अंतिम समय में पहुंच नहीं पाए? मैं कैसे यहां तक आ गया हूं, भैया वन में है। क्यों मां? रघुकुल की रीत का बीड़ा उठा रहे हैं तुम्हारे राम भैया। अपने पिताश्री के दिए वचनों को पूर्ण कर रहे हैं। वचन? कैसे वचन मां? तुम्हारे पिता ने 2 वर दिए थे, राम को 14 वर्ष का वनवास, और तुम्हें अयोध्या का सिंहासन। तुम अयोध्या के कुमार अर्थात अयोध्या के भावी राजा घोषित किए गए हो भरत। अयोध्या का भावी राजा। ये समय आंसू बहाने का नहीं है भरत। एक वीर राजा की भांति अपने दायित्व निभाने का है। अपनी प्रजा पर अपनी छाप छोड़ने का है। एक वीर प्रबल योद्धा बनो और अपने सारे दायित्व निभाओ भरत। सत्य कहा मां आपने। अब समय आ गया है अपने दायित्वों को निभाने का, अपनी प्रजा पर छाप छोड़ने का। इस अयोध्या में जो काली मां फैली है उसे मिटाने का। इस राजमहल में जो कुचक्र रचा गया है उसे कुचलने का। मां, मेरा पहला कर्तव्य उस षड्यंत्रकारी को खोजना जिसने मेरे पिताश्री को ऐसा वचन देने के लिए विवश किया, जिसने मेरे राम भैया को वनवास देने का वचन अपने मुख से निकाला। उसके शरीर से प्राण निकालना ही मेरा पहला कर्तव्य है। सौगंध है मुझे अपनी अयोध्या की और अपने राम भैया की। एक बार वो तुष्ट मुझे मिल जाए, उसे जीवित नहीं छोड़ेगा ये भरत।